नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली है, क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्या ऐसा है जिस पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें रिसीविंग मोड में आके रिसीव करने की ज़रूरत है। तो अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर दें, चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच। एक साथ सारे कार्ड आ गए। चलिए बहुत है। सेल्फ इंडल्जेंस, डेथ, नॉट इनफ एंड पिक्चर। द ड्रैगन फ्लाई। इसमें एक कार्ड और ले लेते हैं जरा गाइडेंस के। ओ आ गया, ये था तीसरा। गाइडेंस में आया है कार्ड की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्ट्रिंग। तो वेरीफाई कर लीजिए मैसेज क्या है कार्ड्स के लिए आपके लिए। सेल्फ इंडल्जेंस क्यों है यहाँ पे? सेल्फ इंडल्जेंस क्यों है यहाँ पे? हायरोफैंट, सन, डेथ क्यों है यहाँ पे? डेथ क्यों है? डेथ क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप, नॉट इनफ क्यों है यहाँ पे? नॉट इनफ क्यों है? लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन। नॉट इनफ क्यों है यहाँ पे? यहाँ फिर से डेथ का कार्ड आ गया है। पिक्चर क्यों है यहाँ पे? लुकिंग एट पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल, की ऑनरिंग, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप। अभी जो एनर्जी चल रही है उनमें आपकी कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप की एनर्जी फिर से निकल के आई। कल की जो वीकली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। वीकली रीडिंग में भी कहीं ना कहीं यही एनर्जीज थी जो किसी रिलेशनशिप की तरफ ही जा रही थी। मे भी आपकी लाइफ में इस समय एक ये बहुत बड़ा इशू चल रहा हो कुछ रिलेशनशिप को लेके, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं या कहीं ऐसा है जहाँ पे किसी इंसान के लिए देख रहे हैं आप। अब उनको ये उनकी तरफ से सारी एनर्जीज निकल के आई हैं। जो भी एनर्जीज है ये कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आई है जो इस समय फिलहाल आपको किस नजर से देख रहा है या आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको किस नजर से देख रहा है, किस तरीके से क्या देख रहा है,
उन सारी चीजों के बारे में ये कार्ड निकल के आए सारे। सेल्फ इंडल्जेंस की जो एनर्जी है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं वो इंसान आपको अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त देख रहा है, अपनी चीजों में बिजी देख रहा है, अपनी सेल्फ वर्थ और वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। ये कार्ड ये भी कह रहे हैं, एक तो ये कि वो व्यक्ति आपको देख रहे हैं ऐसे आपको अपने अपने में हील होते हुए, शैडो वर्क करते हुए, या आपको सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए काम करते हुए देख रहे हैं, आपके सेल्फ वर्थ पे आपको काम करते हुए देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको आपकी भी सेल्फ वर्थ समझ में आ रही है। और ये मैसेज आपके लिए भी है कि अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम नहीं कर रहे हैं तो खुद की सेल्फ वर्थ को समझें, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड निकल के आया है और सन ने क्लैरिफाई किया है उसको फिर से। तो ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपने पास्ट में अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझी है किसी रिलेशनशिप में, वहां पे आपने कहीं कोई ऐसा बिट्रेयल या कोई ऐसा पेन देखा है जिससे आपको इस समय फिलहाल ये हीलिंग का टाइम है। इट्स टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। और खुद के एप्रिसिएशन के लिए कि कोई और करे या ना करे, अपने आप को देखिए कि आप क्या एप्रिसिएशन के योग्य हैं और खुद से एप्रिशिएट खुद को करें। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैसेज है। कहीं ना कहीं एक गुरु की भूमिका का भी मैसेज है, या आप किसी गुरु से जुड़ सकते हैं, या आपके अंदर का गुरु आपको कुछ कह रहा है, आपकी हायर सेल्फ भी कुछ कह रही है। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रही है कि आप लर्निंग से जुड़ सकते हैं, लर्निंग, कहीं कुछ सीखें अपने आप को। जो लर्निंग एरियाज है जहां भी आपको सीखना चाहते हैं उन सारी चीजों में, वर्कशॉप में, इन सारी चीजों में खुद को इंडल्ज करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आप पास्ट की जो चीजें हैं उनसे बाहर निकल सकें, शैडो वर्क कर सकें और अपने ऊपर काम कर सकें। नेक्स्ट कार्ड है डेथ। डेथ का कार्ड ये बताता है कि जो भी रिलेशनशिप है, सामने वाले व्यक्ति की नजर में अगर देखें तो वो ये सोचता है कि जो भी रिलेशनशिप था अब ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। उनको ऐसा फील होता है कि अब ये ओवर हो चुका है, अब उनको कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे ग्रो और ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ग्रो करने, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड होता है, जो ये बताता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, जो भी नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उसकी डेथ होनी है, वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं रिलीज होगी। और वहां पे फिर आपको अभी फिलहाल कोई चांस नजर नहीं आ रहा उनको भी। और ये पेज ऑफ कप की एनर्जी कि हो सकता है कि आपने जिस जगह पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया वहां पे एक पेज की एनर्जी में उन्होंने छोटा सा ऑफर दिया है या छोटा सा ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि छोटे से ऑफर से काम नहीं चलेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब उनको इस रिश्ते पे, इस रिलेशनशिप पे काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको ब्राइटनेस में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाइट के साथ आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रकाश से भरे हुए हैं, अपनी चीजों पे काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजों, अपने शैडो वर्क पे, आपने शैडोज पे वर्क भी किया है आप, और कहीं ना कहीं ये आपको एप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई आपको एप्रिसिएशन मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए कहा जाए, खुद को अप्रिशिएट करें। सामने वाला व्यक्ति आपकी वैल्यू को समझ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है नॉट इनफ। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको बिट्रे करने या आपको धोखा देने के बाद या कुछ भी कहने के बाद ये इंसान आपको समझ रहा है, या जैसे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान है जिसने अपने आप को ही पूरी तरीके से आंख पर पट्टी बांध दी और अपने हाथ बांध लिए हैं, जैसे सेल्फ सैबोटेज, खुद को ही अपनी खुशियों से दूर कर देना। ये एनर्जी ये बताती है कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की चीजों में अपने आप को पाया है जहाँ पे खुद को कम पाया है। आपके सामने जो हो सकता है आपकी ब्राइटनेस है, आपकी जो वैल्यूज है, आपकी जो भी अपने आपकी जो एनर्जी है उसके रिस्पेक्ट में कहें तो उन्होंने अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। ये सामने से कहीं ना कहीं इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, ईगो है, बहुत सारे फियर्स हैं, खुद को इन्होंने सेल्फ सैबोटेज कर लिया है और कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा। ये जैसे एक लड़की है बहुत ज्यादा घायल अवस्था में है, कहीं ना कहीं ये एक फेस पे दिख रहा है क्योंकि पिक्चर पे हम इसी तरीके से घायल अवस्था को देख सकते हैं, लेकिन ये आंखें बंद है। इसका मतलब है कि अंदर की अवस्था भी बताता है कहीं ना कहीं इंसान अंदर से बहुत घायल है, अंदर से बहुत टूट चुका है, उसके अंदर ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है। वो अब आप अपने आप को आपके सामने नहीं देखता, जैसे उसको लगता है कि वो खुद को कम पाता है, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है और बहुत ज्यादा अपने आप को फियर में महसूस करें। और यहाँ पे कहीं वहां पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी है कि जिस शख्स के लिए भी देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही टाइम है, वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ये यहाँ पे डेथ कार्ड को इससे क्लैरिफाई किया, जो कि बताता है कि इन्होंने आपको देखा कि जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हुआ, जो कुछ भी चीजें थी, ये कह सकते हैं कि जो पास्ट की चीजें थी आपकी लाइफ में वो फिलहाल एंड हो चुकी हैं। नो सेकंड चांस, इनको लगता है कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। और सेम चीज इनकी लाइफ में हो रही है कि अब इनकी लाइफ में भी डेथ की एनर्जी आ गई है और
जो भी इनकी एनर्जी खुद की है, हो सकता है इनके ईगो जब ब्रेक होता है, ईगो ब्रेक होना, सेल्फ ये जो कॉन्फिडेंस कम हो जाना, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं डेस्क की एनर्जी, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है उसको शो करती हैं। तो उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। और नेक्स्ट कार्ड है पिक्चर, नॉस्टैल्जिया। ये अगर बाहर से कोई आपको आवाज आती सुनाई दे रही हो तो उसको प्लीज इग्नोर करें, कोई काम चल रहा है कहीं। पिक्चर देख के इसमें कार्ड ये बताता है कि इंसान आपके पिक्चर्स को देख रहा है, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि ये इसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके वर्थ को उन्होंने समझा है और अब आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, और ये आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपके इमेजेस को देख रहे हैं, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं और बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। सेल्फ सैबोटेज तो है ही, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। जैसे जो भी आपके पास्ट की मेमोरीज रही हैं उन सारी मेमोरीज में एक्चुअली कह सकते हैं कि इंसान डूबा हुआ है, जो आपको बहुत मिस कर रहा है। बहुत सारी नई मेमोरीज क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो भी पास्ट में हो गया उन इनको एक्चुअली ये यहाँ सेकंड चांस का जो आया है मैसेज, ये एक्चुअली ये सेकंड चांस एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कोई सेकंड चांस मिल जाए। लेकिन अब उन्हें लगता है कि अब सेकंड चांस नहीं मिलेगा, जो हो गया सो खत्म हो गया। उनके अंदर की ये फीलिंग निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सारी चीजों को एंड मान लिया है। और अब आपकी पिक्चर्स को देख के, आपके पुराने पास्ट के जो भी आप लोग की मेमोरीज रही हैं वो मेमोरीज इनको परेशान कर रही है, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आ रही है। अब नई मेमोरीज ये क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं जिसके पास सब कुछ है, पूरी अबंडेंस भरी पड़ी है, उसका पूरा ध्यान अपने पेंटिकल्स पे लगा हुआ है, उसे किसी और चीज पे उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान पूरा पूरा अपने पेंटिकल्स पे। कहीं ना कहीं ये इंसान, अगर इसको इनडायरेक्ट वे में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान मिस कर रहा है, इनको अपना लग रहा है कि मैं, मतलब अपने आप को ये देख रहे हैं ऐसी आपकी मेमोरीज के साथ, और इनको ये लग रहा है कि इनका आपका पूरा कोई भी ध्यान नहीं है इस रिलेशनशिप पे, या इनके साथ दोबारा फिर से पैचअप करने में या चीजों को जोड़ने में आपका कोई भी ध्यान नहीं है। वो आपको पूरी तरीके से पेंटिकल्स पे कंसंट्रेट करते हुए देख रहे हैं। की ऑन अ रिंग गाइडेंस में आया है। ये कार्ड कहता है कि मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्ट्रिंग अलोन। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए फिलहाल जो भी चीजें हुई हैं आप लोग के बीच में, ये कहते हैं की ऑन अ रिंग का मतलब है कि जो एक कोई की ढूंढते हुए, जैसे कि कमिटमेंट का या जो भी आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इन सारी चीजों को, ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की एनर्जी थी जो आप लोग के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बॉटम का कार्ड आया सिडक्शन का, अट्रैक्शन, टेस्टिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन, ये आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आई। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी में गए, इस तरह की एनर्जी को उन्होंने फील किया है, अब आपके लिए वो मिसिंग एनर्जी में है और अब वापस से कोई कमिटमेंट देने के बारे में वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी चाबी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री मिले या आपकी तरफ वो आ सके, वो रास्ता कौन सा है उस पर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए भी है कि आपको मे भी इसके बारे में कुछ इस तरह की चीजें भी मिल जाए, आपको समझ में आए, हो सकता है सुनाई दे कुछ लोगों से बातें या कुछ भी इस तरह की चीजें। इस की ऑन द रिंग को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ सोर्स ने। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बताती है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे झगड़े या लोगों के ताने, बहुत सारी चीजों को देखते हुए इंसान लड़ते लड़ते अब सरेंडर कर चुका है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी सरेंडर कर दिया है या सरेंडर करने की जरूरत है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी है कि अगर आपने इस एनर्जी में बहुत, इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एनर्जी डाली थी, जैसे एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा। मे बी पास्ट में आपने ऐसा हार्डवर्क इस रिलेशनशिप पे किया था और उसके बाद आप अब फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, या आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है कि इस चीज को पूरी तरीके से लेट गो करें, सरेंडर करें और अपने सेल्फ वर्थ पे काम करने का मैसेज है कि अपने सेल्फ वर्थ पे काम करें, अपने लिए रास्ते देखें, कौन से रास्ते खुल रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है, उस पे देखने की जरूरत है फोर ऑफ सोर्स से। एक और मैसेज इसमें है जो आप अपने लिए देख सकते हैं किस तरीके से ये चीजें काम कर सकती हैं। कि इस रिलेशनशिप पे जो इनके लिए मैसेजेस है, ये अपनी तरफ से अगर आप देखते हैं तो आपके लिए आता है कि आपको इस पे हार्डवर्क करना चाहिए। मे भी सामने वाले ने इसका पूरा का पूरा ये एंड कर दिया है और किसी ऑफर को वो लेके आ सकते हैं आपकी तरफ, कोई एक छोटा सा ऑफर लेके आ सकते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं उस चीज पे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप
ओवर हो चुका है, अब उस पे ये काम करना चाहते हैं। तो आपके लिए भी ये चीज है कि अगर कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो अगर आपको लगता है अंदर से कॉलिंग आती है, तो आप इसके लिए एक बार फिर से देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपको अब इसमें क्या चूज करना है। मे बी ये पर्सन आपकी तरफ आए, क्योंकि जिस तरीके से ये पेज ऑफ कप की एनर्जी निकल के आई है इसके ऊपर, उन्हें फील हो रहा है ऐसा, या फिर पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ दिया है, ऑफर आपको दिया है, जहां पे उनको लग रहा है कि अब ये सारी चीजें एंड हो चुकी है, और अब ये आपके पास्ट की मेमोरीज में आपके साथ बिताए हुए टाइम, जो कुछ भी था, इन्वेस्टमेंट, आप जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया गया था, जो भी पास्ट की आप लोगों की मेमोरीज थी, ये सारी मेमोरीज में ये इंसान आज की डेट में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट करें। और डेस्टिनी में ये कार्ड नीचे डेस्टिनी का, मे बी ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में हो, या मे बी ये आपके डेस्टिनी में हो। अगर है तो ये कहीं ना कहीं चल के वापस ये आएंगे, और इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब इस बात का मैसेज यही है कि इस रिलेशनशिप पे इनको काम करना पड़ेगा, ये बात इनको समझ में आ चुकी है। अब ये फ्यूचर बताएगा कि इस रिलेशनशिप में आपके क्या होने वाला है, क्या चीजें हैं, कैसे चलेंगी। चलिए कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। जब ये रिलेशनशिप का ही पूरा पूरा आ गया है, तो फिर देख लेते हैं कि इनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंजल्स बताएं कनेक्टेड के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ठीक है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा रिग्रेट की फीलिंग है। सेल्फ लव कर रहे हैं इस समय फिलहाल। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। जो चीजें आप लोग के बीच में हुई हैं, उन चीजों ने उनको भी हर्ट किया है, बहुत ज्यादा खुश नहीं है। सेल्फ लव, जो भी इनको समझ में आया है, जितनी भी चीजें आपके बीच में हुई हैं, उन सारी चीजों से कहीं ना कहीं इंसान ने ये चीजें सीखी हैं कि अपने आप को पहले हील करना है। अपने आप को हील करने के बाद ही कहीं ये आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट कार्ड है न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मे बी जो कुछ भी आप लोग के बीच में हुआ, ये उस चीज से मूव ऑन करना चाहते हैं, उस सिचुएशन से, जो कुछ भी इनके अंदर नेगेटिविटी चल रही है, या जो ये थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, मे बी यहाँ पे भी इनको कुछ ना कुछ देखने को मिला है, और जिसकी वजह से भी ये हो सकता है कि ये हर्ट है, या आपकी तरफ से भी हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जहां पे इनको, एक्चुअली नेक्स्ट कार्ड यही है, स्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। कार्ड ये बताते हैं कि आप लोग के बीच में जो कुछ भी हुआ, हो सकता है कुछ चीजें सही नहीं जा रही थी, जो इनको सही नहीं लग रही थी, उस जगह पे इन्होंने आपसे बैठ के डिस्कस करना, क्लैरिफिकेशन देना, या कुछ ऐसी चीजों को, मतलब उसकी, उसको डिस्कस करने से ज्यादा बेहतर समझा वहां से मूव ऑन करना, वहां से भाग जाना, स्केप कर जाना। और उसकी वजह से ही इनको ये सारी चीजें, ये जो आया है रिग्रेट का कार्ड, ये इसीलिए आया है। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। जैसे इसमें आया है सेल्फ सैबोटेज का कार्ड, कहीं ना कहीं इनको अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट है, और अपनी सेल्फ वर्थ पे उनको काम, अपने सेल्फ वर्थ पे वो भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे सेल्फ इंटेलिजेंस का कार्ड है, तो मे भी अपने सेल्फ वर्थ पे वो भी काम कर रहे हो। अनअप्रिशिएटेड, आई डिडंट फेल्ट लाइक यू, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। मे बी आपकी तरफ से भी कोई ऐसी एनर्जी गई हो जहां पे उनको अप्रिसिएशन फील ना हुई, उनको ऐसा फील हुआ हो कि वो आपने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया, या फिर आपने उनकी केयर नहीं की। बॉटम का कार्ड है स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इनको अभी फिलहाल और टाइम चाहिए सोचने के लिए, स्पेस के लिए। और आपके लिए भी ये चीज है, कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप अस अपार्ट। इनके झूठ, इनकी जो भी चीजें हैं, मिसिंग का कार्ड फिर से नीचे भी है, रनर का है, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। मे भी आपसे बहुत ज्यादा रन किया इन्होंने, बहुत सारी, मतलब बहुत सारे झूठ बोले, बहुत डिसऑनेस्टी दिखाई। अब जाके इनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है, और मिसिंग एनर्जी में है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके बिना कोई एक ऐसा पार्ट है जो इनका, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये आपको इस समय फिलहाल मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको स्पेस चाहिए सारी चीजों को सोचने के लिए, समझने के लिए। तो ये है आज की एनर्जी। रेजोनेट होती है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें,
सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल दबा दें, जिससे आपको जब भी ये रीडिंग आती है तब आपको ये रीडिंग अपने आप मिल जाया करे। और व्यूज आते हैं तो लाइक भी कर दिया करिए, जिससे कि ये चीजें एनर्जी भी एक्सचेंज हो, कि अगर आप कुछ देख रहे हैं, कुछ नॉलेज या कुछ भी मिल रहा है इस चैनल से या किसी रीडिंग से, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। थैंक यू सो मच।